नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी में। तो जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा BA BSc BCom पार्ट 2 का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, जिनमें से अधिकतर स्टूडेंट का सेशन 2022 से लेकर 25 तक होगा, उन सभी छात्रों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तिथि विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किन किन स्टूडेंट को देना होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको कहाँ देना होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के समय आपको क्या क्या दस्तावेज अपने साथ ले जाना है, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आपका पार्ट 2 का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा और पार्ट 2 का थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको पार्ट 2 एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी छात्रों को सूचित कर दूं कि विश्वविद्यालय में इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है, चलिए उसके बारे में पहले जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, पहले विश्वविद्यालय के द्वारा फॉर्म फिलअप कराया जाता था, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता था और थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम लेता था और थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम समाप्त हो जाता था, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता था। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने बदलाव ये किया है कि इस बार पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तिथि जारी किया गया है और पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही लेगा, उसके बाद ही थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम लेगा। तो देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तिथि जारी किया गया है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट का ऑनर्स पेपर प्रैक्टिकल वाला होगा वह 27/5 से लेकर 31/5/2024 के बीच में आप अपने कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। वही जिन स्टूडेंट का सब्सिडरी और जनरल विषय प्रैक्टिकल वाला होगा वो 1/6/2024 से 8/6/2024 यानी 1 जून से लेकर 6 जून तक आप अपने कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, जब आप पार्ट 1 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए होंगे तो जिन जिन सब्जेक्ट का पार्ट 1 में आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए होंगे, सेम टू सेम पार्ट 2 में एग्ज़ाम वही सब्जेक्ट का पार्ट 2 में भी देना होगा। और जिन स्टूडेंट का पार्ट 1 में कोई भी ऑनर्स पेपर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिए थे, उन सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे, जिन सब्जेक्ट का सेम टू सेम वही सब्जेक्ट का आप पार्ट 2 में एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको पता ही होगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट का कोई भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट निश्चित हो कि आप अपना थ्योरी पेपर की प्रिपरेशन कीजिए। सिर्फ साइंस और आर्ट वाले स्टूडेंट का ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन कुछ आर्ट वाले स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान में मोटा मोटी रखिए कि आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है सेम टू सेम पार्ट 2 में भी वही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट बता ही दिया हूँ। तो ये आपको कॉलेज के द्वारा रोल नंबर वाइज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता है, जो कि आप पार्ट 2 में दिए होंगे तो अच्छी तरह से आपको पता होगा कि पार्ट 1 में आपको किस तरह से कॉलेज आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया था, सेम टू सेम उसी तरह आपको पार्ट 2 में भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगा। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए क्या क्या दस्तावेज ले जाना होगा। तो आपको पहले तो कॉपी बना के ले जाना होगा, और जो स्टूडेंट कॉपी नहीं ले जाते हैं उसको 5 नंबर वैसे ही काट लेगा। अगर पार्ट 2 का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाता है तो आपको पार्ट 1 का एडमिट कार्ड होगा वो, और आप पार्ट 2 में जो एडमिशन कराए होंगे सो, और पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए हैं उसका एक रिसिप्ट ले जाकर आप आसानी पूर्वक पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आपका पार्ट 2 का एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी किया जाएगा और पार्ट 2 का थ्योरी पेपर के लिए एग्ज़ाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जैसे जारी किया जाता है तो मैं आके अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आता है पार्ट 2 एग्ज़ाम या मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कुछ विशेष जानना समझना और पूछना है तो कॉमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।